हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, जय श्री राम। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 3। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, अब तक मैंने स्टार्ट किया है स्टेट सब्जेक्ट का, जो सेम 4 है। ठीक है। एस वाई बी कॉम सेम 4 का जो स्टेट सब्जेक्ट है उसके मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर के टोटल 10 वीडियोस अपडेट किए हैं, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और अभी स्टार्ट हुआ है हमारा चैप्टर 2, जिसका ये भी लेक्चर 3 है। फर्स्ट एंड सेकंड भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 3। ठीक है। लेक्चर 3 किसका? स्टेट सब्जेक्ट सेम फॉर एस वाई बी कॉम का। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। मैंने इससे पहले जो 2 लेक्चर है उसमें 1 से लेके 8 तक सारे सम करवा चुका हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा, जहाँ की 8 तक मैंने करवा दिया है, तो आज मैं स्टार्ट करूंगा सम नंबर 9। ठीक है। तो सम नंबर 9 क्या दिया है? इंटीग्रेशन जो दिया है आपको, x² - 3x + 3 √x + 7/√x, इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट हम सम की शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया सम नंबर 9। क्वेश्चन क्या दिया है? x² - 3x + 3 √x + 7 डिवाइड में है आपका √x विद रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ, सम की शुरुआत कैसे की जाती है इंटीग्रेशन में। तो देखो, सम की शुरुआत इस तरह से करो कि अगर आपका फंक्शन फंक्शन मतलब f(x), ठीक है, ये जो आपका फंक्शन है, ये आपका क्या है? फंक्शन है। इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना પડતા है। ગુજરાતી મીડિયમ શું હોય? આ વિધેય હોય, આ વિધેયને સિમ્પ્લિફાય કરવાનું હોય, એના પછી તમે સંકલન કરી શકો છો। ठीक है। फिर उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, एक चीज बताता हूँ, ये 3√√x इस तरह से होगा या 3√x होगा। अब इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, तो ये जो 3 अगर रूट के अंदर हो तो ये होता है x1/3, और ये अगर 3 बाहर हो तो ये होता है 3x1/2। समझे? रूट मतलब x और 3 यहाँ अलग अलग है, और यहाँ पे वो साथ में। अगर मैं कहूँ 4√x तो ये हो जाएगा x1/4, और अगर मैं कहूँ 4√x तो ये हो जाएगा 4x½ ठीक है। इसी तरह से 5√x हो तो ये हो जाएगा आपका x1/5, और ये 5√x हो तो ये आपका हो जाएगा 5x½ क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ये मुझे समझाना था, क्योंकि यहाँ पे ये सब में ये जो 3√x है वो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। चलो हम ये रब कर लेते हैं और सम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन के लिए सम को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ में मैं ले लेता हूँ x² - 3x प्लस ये x1/3 + 7 डिवाइड में x½ ये रूट हट गया तो x क्या हो गया? हाफ हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा सेकंड स्टेप होगा कि अभी x½ है, ये सबके डिवाइड में है, तो मैं इसको अलग कर सकता हूँ। ठीक है। इसको मैं अलग कर सकता हूँ। तो ये हो गया x½ डिवाइड x² - x½ - 3x डिवाइडेड बाय x½ प्लस x1/3 डिवाइडेड बाय x½ प्लस 7 डिवाइडेड बाय x½ अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक मैं आ चुका हूँ। अब आपको क्या करना है? अब डिवाइड में x½ है, तो हाफ जो नीचे x है ऊपर वाले से हमें माइनस करना है। तो किस तरह से करेंगे? अगर यहाँ पे करूंगा 2 - ½ ठीक है, ये x तो नीचे निकल गया क्योंकि मैंने हाफ ऊपर ले लिया, -3x। अब 1 तो x के ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसको मैं 1 मानूं, तो 1 - ½ प्लस x। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3 - ½ प्लस 7। अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं है 7 के साथ, तो ये एज इट इज -½ आप लिख सकते हो, क्योंकि 7 के पास तो कुछ है ही नहीं, तो -½ करेंगे तो -½ ही बचेगा, वो भी x⁴। ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 4, मतलब 4 - 1/2 -3 x 2 × 1 = 2।
तो 2 माइनस 1/2 प्लस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल से। 2 वन जा, यहाँ पे 2 वन जा 2, 3 वन जा माइनस की साइड 3 और 3 टू जा 6 प्लस 7x माइनस का हाफ dx। यहां तक समझ में आया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। x 4 माइनस 1 3/2 माइनस 3x 2 माइनस 1 1/2 प्लस x ये हो जाएगा माइनस 1/6 प्लस 7x माइनस 1/2 विद रिस्पेक्ट टू ds। यहां तक हमारा सम हो गया सिंप्लीफाइड। अब मैं यहां से इसको इंटीग्रेशन कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? यहां से मैं इसको इंटीग्रेशन कर सकता हूं। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 यहाँ पे x 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 3/2 प्लस 1 करेंगे माइनस 3x 1/2 प्लस 1 डिवाइड में भी 1/2 प्लस 1 करेंगे प्लस x माइनस 1 सेकंड सॉरी x करेंगे माइनस 1/6 प्लस 1, तो नीचे भी माइनस 1/6 प्लस 1 प्लस करेंगे 7x माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइड में करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1। यहाँ पे प्लस c हमें लिख देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है, क्योंकि आपको ये जो मैंने किया है यहाँ पे ये आपको इंटीग्रेशन पता होगा। नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर 1 एंड 2 आप देख सकते हो। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ मैथमेटिक्स करना है। ये जो भी नंबर है इनको प्लस करना है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/2 डिवाइड में 3 प्लस 2/2 माइनस 3x ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/2 डिवाइड में 1 प्लस 2/2 प्लस x माइनस 1/6 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा माइनस एक सेकंड, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 प्लस 6/6, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 6/6, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2/2, ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2/2 प्लस c। अब यहाँ पे मैं करता हूँ सबको प्लस, तो ये हो जाएगा x 5/2, ये हो जाएगा 5/2, ये माइनस 3x 3/2, ये भी हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा x 5/6, ये भी हो जाएगा 5/6, ये हो जाएगा 7x हाफ, तो ये भी हो जाएगा हाफ। अब क्या करना है, ये तो इंटीग्रेट हो गया। अब क्या होता है, अगर डिवाइड के में एक सेकंड, ठीक है, ये है डिवाइड। अब इस डिवाइड के नीचे क्या है 5, ये डिवाइड इसके नीचे क्या है 3, ये डिवाइड इसके नीचे क्या है 5, ये डिवाइड इसके नीचे क्या है 1। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये डिवाइड के नीचे जो है वो डिवाइड में ही रहेगा, लेकिन इस डिवाइड के नीचे के डिवाइड में, मतलब इस डिवाइड के नीचे के इसके डिवाइड में, मतलब 5 के डिवाइड में क्या है 2, 3 के डिवाइड में क्या है 2, और 5 के डिवाइड में क्या है 6, और 1 के डिवाइड में क्या है 2। तो ये जो होता है मतलब डिवाइड के डिवाइड का डिवाइड, डिवाइड के डिवाइड का डिवाइड, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। वो क्या हो जाता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। इन शॉर्ट में कहूं, यहाँ पे देखिए x 5/2 डिवाइड में है 5/2, तो x 5/2 का दुश्मन 5 है, मतलब डिवाइड में, तो 5 का दुश्मन कौन है 2, तो दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। तो इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब क्या करेंगे हम, x, अब ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2x 5/2, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x 3/2 डिवाइड में आएगा 3। क्लियर, यहाँ हो जाएगा 5, 6 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 6x 5/6 डिवाइड में आ जाएगा 5 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 7 जा 14x हाफ डिवाइड में 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब जो कट रहा है उसे काट लेंगे, ये 2 5 तो कट नहीं पाएगा, ये कट जाएगा 3 1 जा 3 2 जा, और यहाँ तो कट
कुछ हो नहीं रहा, तो आपका फाइनल आंसर आया 2x 5/2/5 माइनस 2x 3/2 प्लस 6x 5/6/5 प्लस 14x हाफ प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लेते हैं बुक के साथ। तो बुक में जो आपको दिया है 2x 5/2/5, ये रहा 2x 5/2/5 माइनस 2x 3/2 माइनस 2x 3/2 फिर प्लस 6x 5/6/5 प्लस 6x 5/6/5 प्लस 14x हाफ प्लस c प्लस 14x हाफ c। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको आई होप के समझ में आ गया होगा सम नंबर 9। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर, जो कि आपका सम नंबर मैं आपसे कहूंगा सम नंबर 17। अब सम नंबर 17 देखो किस तरह से दिया है, समेशन 2x प्लस 8 और होल क्यूब, ठीक है, dx। अब इसको हमको सोल्व करना है, तो किस तरह से करना है, तो चलो सम नंबर आपको दिखाते हैं। 17 सिखा रहा हूँ। समेशन दिया है आपको 2x प्लस 8 डिवाइड में आ गया 3 dx। अब क्या होता है, इस तरह का अगर आपको एग्जाम में सम आता है, ये ज्यादातर मार्क्स 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको क्या करना है, इसका इजी रहता है 2x प्लस 8 डिवाइड ब्रैकेट में 4, बस इतना करना था। सिर्फ एक और स्टेप ऐड करवा रहा हूं, अभी फिलहाल इतना समझो, ये जो ऊपर 3 था, इस 3 में प्लस 1 कर देना था, तो ये 4 बचा। अब आपको पता है जो जितना नंबर ऊपर होगा उतना नंबर नीचे रहेगा, तो ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। तो चलो 2x प्लस 8 होल स्क्वायर जो क्यूब था, जो आपका होल क्यूब था, उसको 4 कर दिया, नीचे भी 4 कर दिया। अब इसको इंटू कर देना है किसके साथ, अब 2x प्लस 8 का dy बाय dx कर दो, मतलब डेरिवेटिव कर दो। तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया 2, 8 का क्या हो गया 0, मतलब 2, तो इसको इंटू 2। तो ये आपका फाइनल आंसर आया 2x प्लस 8 4 इंटू 2 8 प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, क्या किया मैंने, 2x प्लस 8 होल क्यूब का पहले 2x प्लस 8 4 किया, मतलब 3 प्लस 4, और नीचे भी 3 प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 4 कैसे है, 3 प्लस 1 4, यहाँ पे भी 3 प्लस 1 4, कोई नहीं। अब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 4, वो मल्टीप्लाई होगा किससे, 2x प्लस 8, मतलब यहाँ जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होगा। तो 2x प्लस 8 का डेरिवेटिव आपको पता है 2 आएगा, तो 4 इंटू 2 मैंने कर दिया, तो 2x प्लस 8 होल स्क्वायर 4 आया आपका, होल 4 है, डिवाइड बाय 8 प्लस 6, ठीक है, 2x प्लस 8 4 डिवाइड में 8 प्लस 6। तो बहुत ही सिंपल था। अब चलो हम सम नंबर 18 की ओर चलते हैं। सम नंबर 18, तो आपका सम नंबर ये रहा 18, ये हो गया 17 हो गया। अब 18 सम है आपका 2 के ऊपर x है ex प्लस e 2x डिवाइड में ex dx। अब इसको कैसे करना है, अब क्या होगा, पहले मैं अलग कर देता हूं, क्या अलग कर देता हूं इन सबको, 2x इन रुकिए 2x इंटू ex डिवाइड बाय ex प्लस e2x डिवाइडेड बाय ex। इस तरह से मैंने इसको अलग कर दिया। अब मैं जहां जहां ex कट हो रहा है वो काट देता हूं, ये कट हो गया, और ex यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 किया तो क्या बचा, 1 बचा, तो 2x प्लस ex, ये मेरा फंक्शन बचा कि नहीं बचा, बचा। अब मैं यहां से इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो 2x का इंटीग्रेशन होता है, ये 2x एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड में हो जाएगा log, डिवाइड में हो जाएगा log e। अब 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, और ex का जो डेरिवेटिव है, सॉरी इंटीग्रेशन है, वो तो ex ही रहता है, प्लस c। क्लियर, तो 2x इंटू ex प्लस e2x का डिवाइड बाय ex का इंटीग्रेशन क्या था, पहले 2x इंटू ex रखा, डिवाइड में ex किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। उसके बाद ex कट गया, यहाँ पे ex और ex कट गया, ठीक है, यहाँ पे ex और ex कट गया,
यहाँ पे 2 EX थे, यहाँ पे 1 EX था, तो 2 में से 1 गया तो 1 EX बचा। तो 2x का इंटीग्रेशन होता है 2x डिवाइड बाय log e। अब 2x जो यहाँ पे डेरिवेटिव तो नहीं बोलिए, जो भी x के नीचे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर 3 रेज टू x होता तो ये क्या हो जाता, 3x डिवाइड में आ जाता log e 3a। क्लियर। और ex का इंटीग्रेशन तो आपका हो गया ex प्लस 6 प्लस c। तो आपका यहाँ पे देखिए 2x डिवाइड में log e2 प्लस ex प्लस c। तो सम नंबर 18 भी आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं सम नंबर 19 की ओर। तो सम नंबर 19 चलते हैं। तो सम नंबर 19 आपका है 4 इंटू ई 2x प्लस 5 dx बराबर, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आप इस कैसे इंटीग्रेशन करोगे, देखो 4e 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन तो होता है 4e 2x प्लस 5, यही होता है। 4e 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन होता है 4e 2x प्लस 5, मतलब 4 तो एज इट इज, e के ऊपर जो भी नंबर है, e के ऊपर जो भी नंबर है वो आप एज इट इज लिख दो। फिर क्या करना है, फिर डिवाइड में ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करना है। तो 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे आ गया 2 प्लस c। अब 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका आंसर क्या आया 2e 2x प्लस 5 प्लस c। ठीक है, 2e 2x प्लस 5 प्लस c, ये रहा आपका 2e 2x प्लस 5 प्लस c। क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। तो हमने मोटा मोटी सम किए हैं 17, 18, 19 और सम नंबर किया हमने 9th सम किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ। थैंक यू सो मच।